हमास को सपोर्ट करने वाला ईरान अब क्यों मांग रहा भारत से मदद। रूस ने चीन को छोड़ भारत से मांगे 24 जहाज। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच अब अचानक से हमास को सपोर्ट करने वाले ईरान ने भारत से मदद मांगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान का सपोर्ट मिलने के बाद भी यह सभी देश मिलकर इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसे में अब भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि गाजा में जारी हिंसक कार्रवाई को भारत रोक सकता है। जी हां दोस्तों, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत गाजा में चल रहे संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें उम्मीद है कि भारत गाजा की वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा। इजराइल और हमास के बीच जारी मौजूदा संघर्ष को खत्म करने में भारत महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। भारत हमेशा से वैश्विक मंचों पर नैतिकता और मानवता के साथ खड़ा रहा है। महात्मा गांधी के नैतिक विचारों और फिलिस्तीन को लेकर दिया गया उनका बयान कौन भूल सकता है। इन सिद्धांतों ने ही भारत को ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरने का मार्ग दिया है। इसलिए कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत के पास नैतिक साहस को कायम रखने और ह्यूमन स्पिरिट को बरकरार रखने का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि गाजा में चल रहे नरसंहार पर भारत आंखें नहीं मूंदेगा। सच्चाई यह है कि भारत के पास इस संघर्ष को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि चाबहार बंदरगाह से संबंधित मुद्दों को हल करने के कदम में भारत और ईरान ने काफी प्रगति की है। अगले कदम के रूप में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया है। बता दें कि चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत ने हाल ही में मुंबई में एक बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में ईरान, आर्मेनिया समेत मध्य एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। युद्ध की बात की जाए तो ईरान लगातार अपना समर्थन हमास को दे रहा है, लेकिन ईरान अच्छे से जानता है कि इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या हो सकती है और इसी वजह से अब इस युद्ध में ईरान सीधे तौर पर हमास को बचाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां रूस ने भारत को तेल खरीदने के लिए अन्य युवान में पेमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। ऐसे में सभी देशों को लग रहा था कि क्या इस बात से रूस और भारत के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत युवान में पेमेंट नहीं करना चाहता था और इसलिए भारत ने रूस की बात मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब रूस ने अचानक से चीन को छोड़कर भारत को 24 जहाज देने का ऑर्डर दे दिया है। दरअसल रूस को 3 अलग अलग तरह के 24 शिप चाहिए, जिसके लिए वह ढूंढ रहा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट वो किसे दे और उसके सामने 2 ऑप्शन थे, ईरान और भारत। ऐसे में रूस ने आखिरकार डिसाइड किया है कि यह 24 जहाज भारत बनाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इन 24 जहाजों में किन तरीके के जहाज होंगे, तो आपको बता दें कि इनमें केमिकल टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर शिप इसमें शामिल है और उसका कहना है कि कैस्पियन सागर में उन्हें इनका इस्तेमाल करना है। और इस बात की इंफॉर्मेशन कैस्पियन इंटरनेशनल क्लब के चीफ ने दी है। ऐसे में जब इनसे सवाल किया गया कि ये अपने देश में क्यों नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा कारण है पैसा, यानी कॉस्ट, और अगर हम अपने देश में इन्हें बनाएंगे तो यह हमें महंगा पड़ेगा और अगर हम भारत में बनाएंगे तो ये हमें सस्ते पड़ेंगे और इसमें हमें 2-3% की छूट आराम से मिल जाएगी। हालांकि रूस ने इस बात को यह कहकर टाल दिया हो, लेकिन सच यह है कि इस वक्त चीन के पास ना जाकर भारत के पास आया है रूस, यानी उसे भारत के ऊपर चीन से ज्यादा भरोसा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चीन को इस तकनीक में कैसे पछाड़ेगा भारत? हमास इजराइल पर क्यों फंस गया पाकिस्तान? दोस्तों, अब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो रेस चल रही है उसमें भारत भी शामिल हो गया है और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन पीएम मोदी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री मोदी की यही योजना है कि जल्द ही भारत को सेमीकंडक्टर का इंटरनेशनल हब बनाया जाए। लेकिन सेमीकंडक्टर का हब बनने और चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए समय लग सकता है और ऐसा बताया जा रहा है कि अच्छी तरह से अगर इस पर काम किया जाए तब भी ऐसा करने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे।
आपको बता दें कि इस समय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे आगे चल रहा है वह है ताइवान और दक्षिणी कोरिया जैसे देश, जिन्हें यहां तक पहुंचने में दशकों का समय लगा है। ऐसे में भारत में भी पूरी तरह से इसे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका प्लांट अचानक से सेटअप नहीं किया जा सकता और इसमें समय और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है। साथ ही इसके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। बात करें तो चीन के पास इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए काफी सपोर्टिव उद्योग है और उसके पास ऐसे कच्चे माल और खनिज है जो भारत के पास नहीं है। साथ ही चीन इस पर काफी पैसा भी खर्च कर रहा है। भारत को ऐसा करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 150 से ज्यादा तरीकों के रसायनों और 30 से ज्यादा तरीकों की गैसों और खनिजों का इस्तेमाल होता है। हाल ही में यह सब चीजें दुनिया के चंद देशों के पास मौजूद है। भारत के लिए चुनौती इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है और भारत की पिछली सरकार भी चिप मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। ऐसे में भारत के लिए यह अहम है कि इस बार भारत को इसमें सफलता हासिल हो और भारत अगर सही तरीके से इस पर काम करे तो इस सेक्टर में भारत जल्द ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। भारत में जब माइक्रोन का पैकेजिंग यूनिट अगले साल के अंत तक काम करने लगेगा, यह भारत का पहला सकारात्मक कदम है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने पैकेजिंग से ही इस सेक्टर में शुरुआत की थी और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार विदेशी कंपनियों को भी उत्पादन से जुड़ी योजना में छूट उपलब्ध करा रही है। ऐसे में चिप बनाने की दौड़ में भारत ने अपनी शुरुआत कर दी है और अब यह भारत की रफ्तार पर निर्भर करता है कि इसमें भारत को कितना समय लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अब इजराइल हमास युद्ध के बीच पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की सरकार इस युद्ध में एक तरह का डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर चल रही है और इसी वजह से अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में और इजरायलियों के विरोध में खुलकर सामने आए। हाल ही में पाकिस्तान के हजारों लोगों ने इजरायली विरोधी रैलियों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने युद्ध को खत्म करने की अपील की है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान अपने लोगों को बताना चाहता है कि भावनात्मक रूप से वह फिलिस्तीनियों के साथ है, लेकिन साथ ही वह अपने आर्थिक हितों को भी सुरक्षित रखना चाहता है। इतिहास से देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ही फिलिस्तीनियों के पक्ष में रहा है और अभी तक उसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए और पाकिस्तान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करता है। लेकिन अगर जल्द ही इजराइल हमास का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह से इस स्थिति में फंस सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने हमास में मदद भेजी थी और फिलिस्तीन की तरफ से भी मदद का भरोसा जताया था, लेकिन जब पाकिस्तान से यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का इरादा रखता है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने कहा था कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं। ऐसे में पाकिस्तान अभी सोचा समझा जवाब देने में लगा है, क्योंकि आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान अमेरिका, यूरोपीय संघ से जुड़े दूसरे देशों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा सऊदी अरब और यूएई भी बेहद अहम देश है। ऐसे में यह स्थिति आगे जाकर पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।